नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं गौतम अदानी की और बहुत एक शर्म आने वाला एक स्थिति भी अब सामने आ गई है कि भारत का जो कानून मंत्रालय है वो कितना निकम्मा है। आज ये एक तरीके से साबित हो गया और खबरें कुछ इस तरीके की हैं कि आज 1 साल हो गया है और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हेग कन्वेंशन के अधीन अदानी को समन सर्व किए थे, जिसमें कि उनको और जो उनके भतीजे हैं सागर अदानी, उनको समन सर्व करना था कानून मंत्रालय को। आज तक वो लोग कानून मंत्रालय समन नहीं कर पाया, अदानी को समन भेज नहीं पाया। छोड़िए समन करना, लेकिन समन भेज भी नहीं पाया है। और जो उन्होंने फाइलिंग की है 10 दिसंबर 12 को, उस फाइलिंग को आप पढ़ेंगे तो आपका शर्म से सिर झुक जाएगा, क्योंकि उस फाइलिंग में उन्होंने एक एक डेट को यह बताया है कि देखिए, हमें आज 1 साल हो गया। अप्रैल 23 2025 को पहला उन्होंने समन भेजा था, जून 27 2025 को दूसरा समन, 11 अगस्त 2025 को तीसरा समन, अक्टूबर 13 को 2025 को चौथा समन, और अब ये फिर से उन्होंने ये स्टेटस फाइल किया है। तो अब 1 साल हो गया है। उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट में इसी तरीके से स्टेटस फाइल करते रहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जी क्या चाह रहे हैं? कि क्या अदानी भगोड़ा घोषित कर दिए जाएं? और इसमें भारत की नाक कितनी कट रही है? और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो स्टेटस फाइलिंग हुई है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की तरफ से, ये कितनी शर्मनाक है भारत के लिए। और बकायदा उन्होंने फाइलिंग में सारी डेट्स दी कि 1 साल हो गया, 5 बार उन्होंने स्टेटस फाइल कर दी, लेकिन एक बार समन नहीं सर्व हो सका। ये क्या दर्शाता है अपने आप? ये नमस्कार नीलू जी, ये तो यही दर्शाता है कि हमारी हमारी जितनी भी संस्था हैं, वो मिनिस्ट्री हो या जुडिशरी हो, ये सारे मिले हुए हैं अडानी को बचाने में। ये जो समन्स होते हैं, ये जुडिशरी के थ्रू ये होते हैं, सर्व होते हैं। अगर मान ले बिहार का कोई समन्स है जो हमारे ऊपर है, तो ये यहाँ के वो जुडिशरी के थ्रू आता है और मेरे ऊपर सर्व होता है। तो वही प्रोसीजर वहाँ है, लेकिन नहीं सर्व हो रहा है और इसमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, जुडिशरी को भी नहीं दिख रहा है, सरकार को भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग, हम क्रोनी कैपिटलिज्म में हैं, जहाँ की उनको मालूम है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ और अगर वहाँ पर ट्रायल चालू होगी तो उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिससे कि अडानी के ऊपर जो है जेल जाने की नौबत आएगी। लेकिन वो जानबूझ के इसको इसलिए नहीं सर्व कर रहे हैं कि वो क्रोनी कैपिटलिज्म चले और इसकी पूरी कीमत जो है हमें एक देश के हिसाब से पूरे भारतीय लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि इसका पूरा फायदा ट्रंप साहब उठा रहे हैं। उनको मालूम है कि मोदी साहब और इस सरकार की जो कमजोर नब्ज है वो अडानी है और उसके थ्रू हम ब्लैकमेल होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है हमारे ऊपर ये टैरिफ लग रही है। जो भी मन में आता है वो पाकिस्तान के फेवर में वो बोलते हैं और जब होता है तो कह देते हैं कि हमने ट्रेड के लिए वॉर रुकवाया। और ये एक बहुत बड़ा मतलब कि जुडिशरी के ऊपर भी सवाल उठता है कि भाई इतने दिन हो गए, आप क्यों नहीं समन सर्व करवा पा रहे हैं? और आप उनके उन्हीं के केस जब वो दिल्ली के लोअर कोर्ट में आता है तो जॉन डो ऑर्डर पास करके जो है पूरी मीडिया को कहते हैं कि जितना भी मैंने उसको एक आपने ब्लैंक चेक दे दिया अडानी को कि जिस आदमी का नाम तुम चाहो, जो आर्टिकल चाहो, वो सारा तुम रिमूव करा लो। तो ये हाल है, मतलब कि आप नीचे में लोएस्ट जुडिशरी को देखिए, जो सब जज वाली कोर्ट है, वो जॉन डो ऑर्डर पास कर रहा है और ऊपर में आप जो है अरुण मिश्रा वाली कोर्ट को देखिए, जिसके ऊपर जो है परंजॉय ठाकुरता ने पूरी किताब लिख दी कि किस तरह से उनको मदद की गई। तो सबके सब इसमें जो है लिप्त हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य होने की बात है। अभी वो 62,000 करोड़ का जो है कुछ में उसमें मेरा भी रोल था। आर के सिंह ने उजागर किया उनका करप्शन बिहार में, तो उसका ये हुआ कि उनको निकाल दिया गया पार्टी से, बजाबते कि ये मामला उठाया जाए कि भैया 62,000 करोड़ लोगों का, देश का वो जा रहा है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। 64 करोड़ के बफोर्स के ऊपर तो इतना बवाल किया।
2G जो स्कैम नहीं था उसमें वो मिलके जो है दोनों बार सत्ता हथिया लिए। लेकिन इनका भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार, दूसरे का जो है छोटा भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार। तो हम नहीं, लोग जिस era में रह रहे हैं। जुडिशरी की जो पतली हालत है उसके बारे में तो ये कमेंट्री है ही कि 4 बार यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन कहता है कि आप समन करें अदानी को, लेकिन नहीं करता। लेकिन कानून मंत्रालय और मोदी जी की छवि को इन सब चीजों से क्या होता है, या आपको लगता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन सवाल ये है कि आज अमेरिका की नजर में या फिर पूरे विश्व की नजर में आज किस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस को देखा जा रहा है, चाहे वो हमारे कानून मंत्रालय हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री का कार्यालय क्यों ना हो, आज उस पर भी सवाल खड़े होंगे। जुडिशरी पे तो है ही सवाल, और जुडिशरी तो है ही दबाव में तथाकथित रूप से कि जो जुडिशरी का सरकार ने हालत कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है इसमें इंटरवीन करने की। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या कहता है सर? नहीं नहीं, इंस्टीट्यूशन तो आपके सब वो खो हो गए ना, कि अभी आप देखिए कि प्रेसिडेंट ने एक चिट्ठी लिख दी निशा बानू के ऊपर, जिनको कि ट्रांसफर किया गया आपको मद्रास हाई कोर्ट से केरला हाई कोर्ट, कि आप फलाने डेट तक आप जो है नहीं ज्वाइन करेंगे तो माने आप ज्वाइन कर लीजिए 20 तारीख तक, नहीं करेंगे तो इनके ऊपर वो एक्शन लेंगे या जो भी है, जैसे उन्होंने तहिल रमानी के ऊपर लिया था। तो और गुजरात के कितने जज हैं जिनका कि ट्रांसफर ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने पास किया और जिसके ऊपर सरकार बैठ गई और कुछ नहीं करी। तो ये जो है मिनिस्ट्री वहां पर जो है जजों को भी डराने धमकाने में, सेलेक्टिवली जो है प्रमोट करने में, ट्रांसफर करने में लगी हुई है। और हमारे जो भी हो न्यायाधीश जो हो, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो उसमें अपने को जो है एकदम मजबूर पाते हैं और जो सरकार चाहती है वही करते हैं। आप देखिए ना जस्टिस अतुल का जो वो केस था श्रीधरन का, कि उनको ट्रांसफर किया गया वहां से छत्तीसगढ़, लेकिन सरकार ने कहा कि आप इसको दूसरे जगह करिए, तो इलाहाबाद कर दिया और उसमें बजाबते लिखा कि सरकार के कहने पर हम कर रहे हैं। तो सरकार चला रही है ना जुडिशरी को, कोई बेशर्मी भी नहीं है उसमें। जस्टिस गोगोई भी थे और जस्टिस सूर्यकांत भी उसके एक पार्ट थे। तो ये जो हो रहा है वो आप कोई उम्मीद किसी संस्था से मत रखिए, जो सरकार चाहेगी वही होगा। नहीं, और लेकिन इसकी आपकी लिमिट क्या होगी सर, बदनामी ये भी जो तो है समझना हर है। जगह होगी। नहीं, लेकिन अब अगर क्या इसी तरीके से एसईसी समन इशू करती जाएगी और अपने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करती जाएगी, या फिर अदानी की एक्सट्रेडिशन, अदानी की गिरफ्तारी, अदानी को भगोड़ा घोषित करना, ये सब क्या स्टेप्स क्या हैं इसके बाद वाले? ये सब कुछ नहीं है, ये ट्रम्प साहब जो है हमको बुली और करते जाएंगे और ये डिफाई करते जाएंगे। और आप ये देखिए ना कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं था ये। मान ले घूस दी नहीं दी, लेकिन अटेम्प्ट तो ब्राइबरी तो थी ही, वो भी एक ऑफेंस है। वहां पे ग्रांड ग्रैंड ज्यूरी में इंडाइक्ट हो गए। और यहाँ पर जो है चंद्रबाबू नायडू, जो कि कट्टर दुश्मन है रेड्डी के, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबकी मिली भगत देखिए, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा सत्ता, और ये दोनों को एंजॉय कर रहे हैं। आज तक क्या इंडिया में जो है 2200-2300 करोड़ के घूस, ये नहीं कि उसमें घूस देने का जो आरोप है उसको आपने आज तक नहीं इन्वेस्टिगेट किया, एफआईआर तक नहीं दर्ज करी, तो क्यों नहीं आप कर रहे हैं? और वो छोटा मोटा ऑफेंस होता है तो उसके पीछे आप पड़ जाते हैं, उसको लेके आप लटक जाते हैं। तो ये जो है हमारा जो जो जुडिशरी है, या देखिए सबसे बड़ा जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो सकता है कि आप जो है मिनिस्ट्री और जुडिशरी ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो थर्ड स्टेट जो है काम करना बंद कर देता है। और उसी के थ्रू अब आप जो है गोदी मीडिया तो आपके साथ पूरा कंप्लायंट थी, तो वो फोर्थ स्टेट भी गया। अब आप सोशल मीडिया पर भी हमला कर रहे हैं थ्रू जुडिशरी। तो हम लोग जो है वाकई बहुत जिस उसमें रह रहे हैं कि हम लोगों का काम जो है आम जनता का यही है कि भ्रष्टाचार के कारण हम जो है हायर टैक्स दें, हायर जो है हम सोशल गुड्स
क्या वो हो एडुकेशन, क्या हो वो रोड, क्या हो वो एयरपोर्ट, क्या हो वो एयरलाइन, है ना, क्या हो वो बिजली या पोर्ट, उसमें हम जो है ज्यादा से ज्यादा इनकी धनराशि दें और हम ग्लोबली जो है अनकॉम्पिटिटिव हो जाएं। आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग जो है नहीं चल रही है। आप देखिए श्रीलंका कपड़ा कहीं से इंपोर्ट करता है, गारमेंट में कन्वर्ट करता है, एथिकल उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, और वो गारमेंट में आपके एक्सपोर्ट से आगे निकला हुआ है। यही हाल बांग्लादेश का था, जबकि आप जो है कॉटन भी ग्रो करते हो, टेक्सटाइल कपड़ा भी बनाते हो, लेकिन उसमें पिछड़ गए हो। क्या कारण है? क्योंकि हर जगह आपको हायर कॉस्ट देना पड़ रहा है, वो एसटी के थ्रू हो या बिजली के थ्रू हो या ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो, तो इसलिए आप पिटे हुए हो। तो आप ये इसका इम्प्लीकेशन नहीं, समझते लेकिन नहीं। आपको नहीं, बट सर ये जो अब जो ये स्टेटस रिपोर्ट 1 साल में 5 बार ये फाइल हो गई है, इसका क्या असर आप देखते हैं? कोई असर आपको इसका 5 बार दिख रहा है क्या ये अमेरिका के ये एंड पर? देखिए वो एम्बैरेसमेंट सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का है, और ये दोनों चीज कंबाइंड होके न्यूयॉर्क के कोर्ट में पड़ी हुई है। तो वहां पर तो जजों को ये नहीं खरीद सकते, जजों को वहां पर ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जुडिशियल सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, वहां पर इस तरह से जो 50-50 जजों को उलांग के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो जजों के खिलाफ अभी आपने देखा कि वो एक चिट्ठी उसके इम्पीचमेंट वाली जो वो मूव हुई मद्रास हाई कोर्ट में, तो उसमें जस्टिस कितने स्वामीनाथन छप्पन वाली। जी। छप्पन हाँ। जज जो है जो भाजपा के थे उन्होंने दस्तखत कर दिया, और सबका रिकॉर्ड आप देखिए तो दोनों जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, दे हैव बीन फेवर्ड बाय द गवर्नमेंट, उनके पॉकेट में है उस तरह से। और ये जस्टिस ए के गोयल जो हल्ला कर रहे हैं, वो उनको वो भूल गए कि जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ उन्होंने क्या क्या चार्जेस लगाए थे। उनकी 11 जनवरी 2018 की चिट्ठी, और वो यहाँ पर दस्तखत कर रहे हैं एक इम्पीचमेंट के खिलाफ। तो कहाँ इनकी नैतिकता है? तो यह हाल है। तो इसलिए आपको उम्मीद रखना नहीं, या लेकिन ये सर करना ये कि बताइए। ये जब तक भाजपा सरकार है तब तक ये समन नहीं सर्व होगा। और ये हमने जो पहले दिन डिस्कशन हुआ था यही बात कही थी, नहीं, लेकिन क्योंकि क्या जिस दिन अमेरिका, समन आप सर्व ये हो कह रहे हैं कि जाएगा। हाँ, नहीं, आपने कहा कि जब तक भाजपा की सरकार है तब तक समन नहीं सर्व किया जाएगा, लेकिन क्या अमेरिका अपने एंड से दबाव बनाकर और कुछ ठोस एक्शन ले सकता है? ऐसी कुछ ठोस एक्शन ले सकता है? भाई वो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू चल रहा है, क्यों सोर्स एक्शन लगेगा? उसको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं ना ट्रंप। आपको जो है आप अपने को क्लेम करते हो हम फोर्थ पावर हैं, आप कहीं भी ये कहने को नहीं तैयार हो कि हम एक बहुत गरीब देश हैं, हमारा जो है पर कैपिटा इनकम 141वां है। आप अपनी डींग हाँकते हो, आप अपने ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आप बहुत ही धनवान नेशन हो। आप स्पेशल प्लेन जो है 8-8 हजार की प्लेन पर आप घूमते हो, और हर जगह वो जो है G20 और जिस तरह का वो है उसमें अपना वो दिखाते हो। तो आपको जो रियायती दर पर इंपोर्ट अलाउड कर रहा था, जो जो भी डेवलप्ड नेशंस थे वो सारे बंद हो गए। और अब अमेरिका आपको इस तरह से बुली करता है, लिटरली आपको बुली करता है, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात है। और जो इंडियंस की जो शाख गिरी है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो 4 साल 5 साल पहले हमारे आईटी सेक्टर के कारण काफी ऊंची थी, वो सारी जो है गिर गई। तो अब आप क्या करेंगे? तो वो ना भारतीय को इंडिया में वो है उसकी इज्जत है, ना उसकी अब जो है बाहर में इज्जत है। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और उससे उसको मजा आ रहा है, एक अडानी के पीछे जो है उसको कितना फायदा हो रहा है आप ये सोचिए।
नहीं, लेकिन आप ये बताइए सर कि ये भी न्यूज़ मिनट ने, और न्यूज़ मिनट ने तो खैर इस पर पूरी स्टोरी की थी, और उन्होंने कहा था कि उन्हीं के रिपोर्टर्स ने बताया था कि जो लॉयर्स हैं गौतम अदानी के, वो बैकरूम से किसी भी तरीके से ये सारे चार्जेस को ड्रॉप कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आरोप लगे थे कि वो किसी न किसी तरीके से अदानी उससे बरी हो जाए। और एक जो ट्रम्प की जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट थी, उसका भी वेट कर रहे थे कि वो शायद सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन अभी भी क्या आपको लग रहा है कि बैक चैनल से मोदी जी कोशिश पूरी लगती यही कर रहे हैं कि अदानी को बचाया जाए? देखिए नीलू जी, इसमें जो है यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, नहीं समझते हैं। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट इसमें कहीं लगा ही नहीं है। आप अमेरिकन सॉइल पर अमेरिका के लोग निवेश कर रहे थे, उनके साथ आपने फ्रॉड किया, धोखाधड़ी करी, जिसके कारण क्रिमिनल और सिविल केस बन गया। ये हिंदुस्तान का सेबी नहीं है जिसका चेयरमैन आपकी जेब में है। आप समझ रहे हैं, जो जो मन में आए, जिस तरह से इन्होंने स्टॉक मार्केट का जो है अंधाधुंध फायदा उठाया है, जो नियम के उल्लंघन किए हैं, कि स्विट्जरलैंड की कोर्ट कह रही है कि 75% से ज्यादा एक्सीड किया, और यहाँ वाले इन्वेस्टिगेट करने को नहीं तैयार है। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो है वहां और यहाँ के जुडिशियल सिस्टम में, यहाँ हर चीज मैनेज होती है। पैसे से कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सबने एक पीछे में बोर्ड लगा लगा के रखा है, फॉर सेल, वी आर फॉर सेल, हम बिकने को तैयार है, और खरीदार वहां बैठा हुआ है। वहां पे आप देखिए, आज अमेरिका को ट्रंप से अगर लोग बचा रहे हैं, तो यही ईमानदार जजेस हैं जो कि बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रंप को बचा रही है, क्योंकि छह जज जो है वो रिपब्लिकन है। लेकिन उसके बाद जो लोअर जुडिशरी है, नो मैटर कि अगर उन्होंने उनका अपॉइंटमेंट जो है रीगन ने किया हो या बुश ने किया हो, वो भी जो है ट्रंप के खिलाफ जो है बार बार जो है वो ऑर्डर पास कर रहे हैं, जो कि अमेरिका को आज बचा रहे हैं ट्रंप से। तो वहां का आदमी जो है बिकाऊ नहीं है इनके बिलियन मिलियन से, तो किसको मैनेज करेंगे? आज उसी न्यूयॉर्क के कोर्ट ने ट्रंप को इंडाइट किया ना, 32 चार्जेस के ऊपर उनको फेलनी में इंडाइट वो हुए कि नहीं हुए, क्योंकि प्रेसिडेंट बन चुके थे तो सजा नहीं हुई, लेकिन फ्रॉड के लिए तो वो पकड़े गए। तो ये अगर ये उम्मीद करते हैं, जब ट्रंप को वहां के न्यूयॉर्क कोर्ट ने नहीं छोड़ा, तो आप सोचते हैं कि ये अडानी को वो छोड़ेंगे, जिनके पास पूरा बिल्कुल, पुख्ता बिल्कुल, एविडेंस है, उनके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप में वो सारा वो है, डिस्कशन है। तो बिल्कुल। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस इसमें कहीं नहीं आता है। उसको ड्रॉप करें नहीं करें वो अपने जगह है। आपने अमेरिका में अमेरिकन इन्वेस्टर के साथ घूस देके रॉन्ग अंडरटेकिंग देके फ्रॉड की, और इस बात को वो जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, एक तरीके से अपनी ही न्यायपालिका को मोदी जी ने कमजोर साबित कर दिया इस बात को लेकर कि भाई 1 साल से अदानी जी को समन दिया जा रहा है, उनको समन अभी मिला नहीं है और मिलेगा भी नहीं। आप ठीक ही कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी की सरकार रहेगी तो ये समन शायद ही सर्व हो। लेकिन ये पूरी जो जो हमारी संस्थाएं हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, ये उस पर एक बहुत बहुत कड़ी टिप्पणी है। अगर लोगों को समझ में आए तो ये अच्छी बात है। और इस चर्चा को यहाँ खत्म करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।